हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा जैसा कि आज आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 3 मैं भेज रहा हूं वीडियो आपके पास। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को जो पहला फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो नहीं देखा होगा वो आप ज़रूर देखना, और इस बेटा वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और एक चीज़ और भी ध्यान दीजिए, इसको आप चाहें तो नोट्स में भी बना सकते हो, क्योंकि मैं जितना इडियम्स एंड फ्रेजेस डाल रहा हूँ ये सब इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानकर चलिए, क्योंकि ये जितने भी इडियम्स है किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। तो ठीक है, इसी के शुभकामना के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूँ। पहला देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है गाला डे। गाला डे मीन्स होता है प्रसन्नता का दिन, खुशी का दिन, अति प्रसन्नता का दिन। इसको इंग्लिश टू इंग्लिश में क्या कहेंगे? अ डे ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। नेक्स्ट, हार्ड नट टू क्रैक, मतलब कठिन कार्य करना, कठिन कार्य करना या किसी कठिन कार्य को करना, इसी को बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक। और इसका इंग्लिश टू मीनिंग होता है अ डिफिकल्ट टास्क टू डू। हैंड एंड ग्लव, हैंड एंड ग्लव का मतलब मीनिंग होता है घनिष्ठ मित्र, प्रिय मित्र, जिसको इंग्लिश टू इंग्लिश हम क्या बोलते हैं? फास्ट फ्रेंड्स। ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई मीन्स होता है शोरगुल, शोरगुल यानी कोलाहल, लेकिन इसका ह्यू एंड क्राई का इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? ग्रेट नॉइस। नेक्स्ट, हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है अत्यंत कठिन कार्य, जिसको इंग्लिश टू इंग्लिश में क्या कहेंगे? टफ वर्क। हार्ट एंड सोल, पूरी शक्ति से, पूरी शक्ति के साथ यदि कोई भी आप काम कर रहे हो पूरी शक्ति से, बोलते हो ना, वह तैयार अपने पीसीएस की परीक्षा की तैयारी पूरी शक्ति से कर रहा है, यानी कि हार्ट एंड सोल। इस सेंस में हार्ट एंड सोल का इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होता है विद ऑल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्वेस्ट ऑफ। इन क्वेस्ट ऑफ मीन्स होता है की खोज में, की खोज में, यानी इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगा इन सर्च ऑफ। नेक्स्ट, इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है जानबूझकर, निर्दयता पूर्वक कोई कार्य करना, जानबूझकर। इन कोल्ड ब्लड का मतलब जानबूझकर, निर्दयता पूर्वक। इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? विद क्रूएल इंटेंट। इन द नीक ऑफ टाइम, इन द नीक ऑफ टाइम, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन द नीक ऑफ टाइम मीन्स होता है ठीक समय पर, उचित समय पर। इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होता है एट द राइट टाइम। नेक्स्ट, इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग का हिंदी में शाब्दिक अर्थ आता है जोरों पर। जैसे कहते हैं ना आजकल फैशन जोरों पर चल रहा है, तो जोरों पर का इडियम्स होता है इन फुल स्विंग, और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे विद फुल फोर्स। नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बदले, के स्थान पर। इन स्पाइट मतलब के बदले, के बावजूद। जैसे देखिए इन स्पाइट ऑफ को क्या लिखेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग में? डिस्पाइट। नेक्स्ट है इन अ नट सेल। इन अ नट सेल मीन्स होता है संक्षेप में, संक्षेप में, और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होता है ब्रीफ। ब्रीफ मतलब संक्षेप में, तो इसका इन अ नट सेल का आप इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखना होगा तो ब्रीफली। इन ल्यू ऑफ, के बदले, के स्थान पर। इन ल्यू ऑफ मीन्स होता है के बदले, के स्थान पर, और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होता है इन प्लेस ऑफ, या इसको हम इन स्टीड ऑफ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कीथ एंड किन। कीथ एंड किन्स मीन्स होता है सगा संबंधी, और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग रिलेटिव्स। क्या होगा? रिलेटिव्स। नेक्स्ट, कीप पेस विद। कीप पेस विद का हिंदी मीनिंग होता है कदम से कदम मिलाकर चलना, कदम से कदम मिलाकर चलना, और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगा
वॉक एट द सेम स्पीड। ओके, हाँ, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉयन शेयर। लॉयन शेयर का मतलब हम कहते हैं एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा भाग, जिसको इंग्लिश टू इंग्लिश क्या कहेंगे, द लार्जेस्ट शेयर, द लार्जेस्ट शेयर। नेक्स्ट लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज का हिंदी में इसका मीनिंग होता है झूठा बहाना, और इसको इंग्लिश टू इंग्लिश क्या कहेंगे, फॉल्स प्ली। नेक्स्ट मैन ऑफ स्ट्रा। मैन ऑफ स्ट्रा का हिंदी में अर्थ होता है तुच्छ व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति, और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश क्या करेंगे, अ पर्सन विद नो सोशल पोजीशन। नेक्स्ट मैडन स्पीच। मैडन स्पीच को हम हिंदी में कहते हैं प्रथम भाषण। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी सार्वजनिक मंच से स्पीच देता है और पहली बार देता है, उसे हम इडियम्स में क्या बोलते हैं, मैडन स्पीच। और मैडन स्पीच को इंग्लिश टू इंग्लिश क्या मीनिंग लिखेंगे, फर्स्ट स्पीच फ्रॉम अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान आदमी, यानी कि अ स्कॉलर। मैन ऑफ लेटर्स का इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगा अ स्कॉलर। नेक्स्ट है मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ का मीनिंग हिंदी में होता है हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना या हर संभव प्रयत्न करना। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे टू डू एवरीथिंग पॉसिबल। नेक्स्ट मेक आउट। मेक आउट मीन्स होता है समझाना, और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे टू अंडरस्टैंड। मेक आउट का मीनिंग होगा इंग्लिश टू इंग्लिश टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है नाउ एंड देन। नाउ एंड देन का हिंदी में मीनिंग होता है कभी कभी या कभी कभार, जिसको इंग्लिश टू इंग्लिश लिखेंगे, इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगा ओकेजनली। नेक्स्ट नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का हिंदी में अर्थ होता है प्रभावहीन, प्रभावहीन, लेकिन इसका इंग्लिश टू इंग्लिश होगा इनइफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नैरो एस्केप। नैरो एस्केप का मीनिंग होता है बाल बाल बचना। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, किसी घटना से, कोई घटना होने वाली है या हुई, फिर भी आप उसमें सुरक्षित बच गए किसी तरह से, इसी को बोलते हैं नैरो एस्केप, यानी बाल बाल बचना। और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होता है अ हेयर्स ब्रेथ एस्केप। नेक्स्ट है नीप इन द बर्ड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीप इन द बर्ड मीन्स होता है किसी भी चीज को आरंभ में ही, शुरू में ही नष्ट कर देना, आरंभ में ही नष्ट कर देना, नीप इन द बर्ड। इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होता है टू डिस्ट्रॉय एट द वेरी बिगिनिंग। नेक्स्ट देखिए ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट का मीनिंग होता है खुला रहस्य। ओपन सीक्रेट मीन्स होता है खुला रहस्य, लेकिन इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगा अ सीक्रेट दैट इज वेल नोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट का मतलब जो बहुत पुराना हो चुका हो, या कोई भी रीति रिवाज हो या कोई वस्तु हो, आउट ऑफ, जो बहुत पुराना हो या कोई पुरानी परंपरा रही हो, उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ डेट। इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे टू ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब हिंदी में होता है असंभव। आउट ऑफ क्वेश्चन का हिंदी में मीनिंग होता है असंभव, लेकिन इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे इम्पॉसिबल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मीनिंग होता है अस्वस्थ होना, अस्वस्थ होना, और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होता है इल हेल्थ। तो बेटा इस तरह से आपको पूरे इडियम्स एंड फ्रेजेस को लर्न करने होंगे। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तभी आप किसी कंपटीशन में फेस कर सकते हैं। और चलिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप फेस करेंगे भी, और इसी शुभकामना के साथ मैं आज आपको क्लास को ओवर कर रहा हूँ। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक जय हिंद।